हीरे तुल्य इस कल्याणकारी संगम युग में कुसंग से सदा बचे रहने की, ईश्वरीय पढ़ाई रोज पढ़ने व सुनने की, परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करने की, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए सदा याद में रहने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बाप दादा कई बार इशारा दे चुके हैं कि विनाश का समय अचानक आएगा। नाजुक समय भी आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बन जाओ। समय से पहले बनने की वैल्यू है, इसलिए अचानक एवर रेडी और बहुत काल अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों की जमा का खाता बहुत समय का चाहिए। इसलिए तीनों शब्द सदा स्मृति में रखने की समझ देते हैं और संपन्न और संपूर्ण बनने को कहते हैं। एवर रेडी का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर अचानक होना है कि आ जाओ, और स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा रह गया है। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न होना है। परमात्मा कहते हैं एक इशारा करने की देर है, प्रकृति अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है। साइंस वाले यादव भी बॉम्ब्स के साथ तैयार बैठे हैं, सब रेडी हैं। हम आत्माओं को रेडी होना है। अचानक सब छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई याद ना आए। बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो, सब कुछ सदा समेटा हुआ हो। मन की स्थिति में बैग पैकेज सदा तैयार रहे। बाप बुलाए और बच्चे जी हाजिर हो जाएं। इसे परमात्मा कहते हैं एवर रेडी होना। बाप समान बनना अर्थात संपन्न बनना, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि संपन्न बनकर विनाश के पहले एवर रेडी हो जाओ। संपूर्ण परिवर्तन कर लो। देह में रहने की आदत आत्मा को पक्की हो गई है। विस्तार करना, संबंध बढ़ाने, चीजों को अपना समझकर पकड़ के रखना आत्मा की आधा कल्प की फितरत बन गई है। इसलिए ईश्वरीय अलौकिक जीवन में भी मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरा अधिकार, मेरा साधन, मेरी जिम्मेवारी, मेरे सेवा साथी, मेरा कमरा, मेरे स्टूडेंट, मेरी सेवा, मेरे जिज्ञासु, मेरी विशेषता की अटैचमेंट हो जाती है, जिसे परमात्मा सोने की महीन जंजीरें कहते हैं और सावधान करते हैं कि सेकंड में सब छोड़ने का ऑर्डर मिलेगा। इसलिए मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा रहन सहन, मेरी आदत, आराम से रहना, आराम से खाना, पुरुषार्थ में आराम से चलना, ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरेपन से भी खुद को मुक्त करो। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है अचानक ऑर्डर देंगे आ जाओ। बस ऑर्डर हुआ और चला, इसको डबल लाइट फरिश्ता कहा जाता है। ऐसे बनने वाले पास विद ऑनर बनते हैं। तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। समय जब तक मिला है तब तक परमात्मा संग मौज मनाओ, लेकिन बुद्धि में ये सदा स्पष्ट रहे कि म्यूजिकल चेयर की तरह खेल अचानक बंद होगा। इसलिए अपनी संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति बनाकर तैयार रहना है। एवर रेडी रहना है, अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। अचानक की समाप्ति में ही पुरुषार्थ की असली पहचान होगी। डेट मालूम हो तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए फाइनल विनाश की डेट परमात्मा पहले से ही अनाउंस नहीं करते हैं। पहले से ही खुद को सब बातों से उपराम होना है। चाहे भूख लगी हो और खाना सामने पड़ा हो, अगर फरमान मिला फुल स्टॉप, तो बुद्धि खाने में बिल्कुल न जाए, फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे बनना है, कोई भी बंधन अपनी तरफ न खींच सके। एवर रेडी नहीं होंगे तो सोच में पड़ जाएंगे, धोखा हो जाएगा। सोचना मना फेल। बुद्धि में सदैव रहे हम और बाप सदा साथ हैं। इसी स्मृति से सदा साथ रहने से समान भी बन जाएंगे और संपन्न भी बन जाएंगे। जो समान बन जाएंगे वो स्वतः ही साथ जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे। पास विद ऑनर की डिग्री लेकर जाएंगे। तो समान बनने का परमात्म वरदान समान बनकर प्राप्त करना है। निर्मल स्वभाव अर्थात पवित्र, शीतल, सभ्य स्वभाव। जिनका ऐसा स्वभाव होता है उनकी सभी के प्रति दृष्टि वृत्ति भी ऐसी ही पवित्र होती है। वे किसी से भी कोई आश नहीं रख अपने पवित्र शीतल स्वभाव में रहकर व्यवहार में आते हैं। किसी को दुख नहीं देते हैं, सभी को सुख देते हैं। इसलिए उनके सभी सहयोगी बन जाते हैं, सभी से उन्हें दुआएं मिलती हैं। पवित्र स्वभाव वाले श्रीमत के विपरीत एक कदम भी नहीं उठाते हैं, इसलिए उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। भगवान से पढ़ने का सौभाग्य मिला है। गॉडली स्टूडेंट हैं हम सब। भगवान की पढ़ाई आत्मा के लिए भोजन है।
जो सिर्फ संगम युग में मिलता है। इस भोजन से आत्मा इस समय सभी रोगों से मुक्त होती है, फिर से होली अर्थात पवित्र बनती है, गुणों से शक्तियों से शक्तिशाली बनती है। इस भोजन से ही आत्मा का फिर से परमात्मा से संबंध जुड़ता है, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। फिर से ड्रामा के चक्र में आने के लिए पूरी चार्जिंग चाहिए। पढ़ाई से आत्मा को फिर से हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, पढ़ाई से भाग्य बनाना है, परमात्मा से वर्षा लेना है, नॉलेज से फुल होकर हिसाब किताब के परिस्थितियों के पेपर्स को समझ से पास करना है। पढ़ाई से आत्मा को हर्डल्स पार कर रावण रूपी देह अभिमान पर विकारों पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। पढ़ाई से विकर्माजीत मायाजीत कर्मातीत पास विद ऑनर बनना है। शरीर के नाम रूप को चलाने वाली आत्मा ने तो अपना सब कुछ खो दिया, शक्तिहीन हो गई। शरीर का भोजन तो शरीर को ठीक करने के लिए है, आत्मा को तंदुरुस्त करने के लिए तो परमात्मा की मुरली है, तो शरीर को चलाने वाली आत्मा का ध्यान रखना है। किसी भी हालत में परमात्मा कहते हैं कि एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर अमल में लाने वाले नवाब बनते हैं, अर्थात स्वर्ग का पासपोर्ट लेकर विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। जितना अटेंशन से मुरली सुनते रहेंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, हर बात यथार्थ समझ में आती जाएगी। तीसरा नेत्र भी खुलता जाएगा, आत्म दर्शन परमात्म दर्शन स्पष्ट होता जाएगा। फिर परमात्मा की कोई भी शिक्षा को सुनकर अनसुना नहीं करेंगे। जिन्हें यह निश्चय नहीं होता कि पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं, वे परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं और शिक्षाओं को अनसुना कर देते हैं। जो परमात्मा के फरमान को नहीं मानते हैं, उनकी बुद्धि को फिर ताला लग जाता है। फिर न उन्हें आत्मा न परमात्मा न ड्रामा समझ में आता है, आत्मा फिर श्रापित हो जाती है। जितना ज्ञान के सागर के साथ रहेंगे, उतना परमात्मा ज्ञान के हर राज को परमात्मा स्पष्ट करते रहेंगे। उनके हर महावाक्य वरदान स्लोगन में गहरे राज समाये हुए हैं, जिसे परमात्मा के संग में रहने से परमात्मा स्पष्ट करते हैं। झूठ खंड में आकर परमात्मा हम आत्माओं को सच्चा बनाते हैं, अर्थात हम जो असल में हैं अर्थात आत्मा हैं, जैसे हैं अर्थात सतोगुणी हैं, वैसा फिर से बनाते हैं, अर्थात समझ देते हैं, जिसे प्रैक्टिकल में अमल में लाना हमारा धर्म भी है और कर्म भी है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा को मुझ आत्मा के पिता निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों के सागर दुख करता सुख करता पिता परमात्मा स्मृति दिलाकर विस्मृतियों के विकारी कर्मों से छुड़ाते हैं। देह के झूठे भान और देह के नाम रूप ऑक्यूपेशन के भान से परमात्मा बाहर निकाल रहे हैं, सच्चा बनाकर सचखंड में चलने की राह दिखा रहे हैं। रोज मेहनत कर रहे हैं हम पर, तो हमें उनका अच्छा गॉडली स्टूडेंट बन अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। एहसास करा रहे हैं परमात्मा कि कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। आत्मा के लिए तो संजीवनी बूटी है, इसलिए बीमार हैं या प्राण ही क्यों न निकलने वाले हो, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर विकारों में जाकर हमने खुद को खुद ही बीमार किया है, तो पढ़ाई का तो कोई दोष नहीं। पढ़ाई से तो रोगों से मुक्त होंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का यह हॉस्पिटल है, आत्मा का इलाज होता है, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई तो रात दिन पढ़ने का बहुत शौक होना चाहिए। कल्याणकारी परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं हम आत्माओं से। मीठे मीठे परमात्मा का मीठा बनाने वाली मीठी मीठी पढ़ाई को पढ़ना भी है और धारण भी करना है, अर्थात जो कहा जा रहा है वो करना भी जरूर है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं, इसलिए पवित्र रहने का पूरा ध्यान रखना है। अपवित्रता ने तो आत्मा को आयरन एजेड पतित शुद्र काला बना दिया है। सतयुग की दैवी गुणों की आत्माओं का विवरण देकर एहसास दिला रहे हैं परमात्मा कि कहाँ हम आज कैसे से बन गए हैं। अब जितनी हमने मिलावट की है देह अभिमान और विकारों की, अब समझ से वो मिलावट निकालनी पड़ेगी। संगम युग में निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो हमें आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा के भान में रहना है और परमात्मा की हर बात सुननी है। देह अभिमान होने से विकारों की बदबू होती है। परमात्मा का रिकॉर्ड रखना है, इसलिए आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, स्मृति को नेचुरल बनाना है। परमात्मा के स्टूडेंट हैं, इसलिए कहीं भी रहते रेगुलर पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सूक्ष्म वतन के रजिस्टर में हम आत्माओं की पढ़ाई के रजिस्टर है में प्रेजेंट एब्सेंट ऑटोमेटिकली मार्क हो रहा है, मार्क्स भी मिलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज को सभी से शेयर भी जरूर करना है। बाहरी प्राप्ति 2500 वर्ष की प्रारब्ध बनाने की पढ़ाई है।
साधारण से विशेष पूजनीय बनाने की पढ़ाई है, आत्मा को बेदाग बनाने वाली पढ़ाई है। ये पढ़ाई परमात्मा का प्यार है, उनका प्रेम पत्र है हम आत्माओं के लिए, इसलिए दिल से पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है। मीठे प्यारे परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है, अटेंशन नहीं रखते हैं, कुसंग में जाने से संग का दोष लग जाता है, इसलिए पढ़ाई को छोड़कर बर्बाद हो जाते हैं। परमात्मा डायरेक्शन को बुद्धि में रखना है, डायरेक्शन पर चलकर अपना कल्याण करना है। परमात्मा से बुद्धि का योग लगा रहे, नहीं तो माया ताला लगा देती है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है। आत्मा जब फरमान पर नहीं चलते हैं तो ये दंड है कि बुद्धि की समझ को ताला लग जाता है, फिर उल्टे कर्म करते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुरी गति होती है। परमात्मा दूर से प्रेरणा नहीं करते हैं, कायदे से आकर हम पतित आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। अर्थ सहित चित्र बनवाने की और फिर उनके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने की तरफ पुनः अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा कि कैसे सेवा करनी है और कैसे सभी को सत्य से परिचित कराना है, कि कैसे आत्माएं ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं, फिर कैसे निराकार परमपिता परमात्मा आकर पुनः देवता बनाते हैं। संगम युग में जो परमात्मा का बनते हैं उनका नया जन्म होता है, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। पवित्र रहकर ब्राह्मण वरण में आकर परमात्मा पालना से आत्मा पुनः बेदाग हीरा बनती है। बहुत वैल्यूबल जन्म है जिसका शास्त्रों में गायन करते हैं कि तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले गवाया। लेकिन समझते नहीं है कि ये डायमंड संगम युग के समय के लिए कहा गया है। परमात्मा आते हैं तो युग हीरे तुल्य होता है। दुनिया कलयुग में है, भगवान के बच्चे संगम युग में परमात्मा मिलन भी मना रहे हैं और उनका संकर खुद को निखार भी रहे हैं, दिन और रात को दोनों को सफल कर रहे हैं। भारत में ही 5000 वर्ष का खेल चलता है, भारत ही स्वर्ग फिर भारत ही नरक बनता है। पूरा कल्प पाठ बजाने वाली आत्माएं ही 5 वरण से गुजरती हैं, अर्थात सतयुग में देवता, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर युग में वैश्य, कलयुग में शूद्र बन जाते हैं तो परमात्मा आकर ब्राह्मण बनाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर आत्मा फिर से देवता बनती है। विष्णु के विराट चित्र द्वारा परमात्मा यह दर्शाने की समझ दे रहे हैं। इस समय सारी समझ स्पष्ट है, हार और जीत की, कैसे वर्षा था, फिर कैसे गवाया और अभी फिर कैसे ले सकते हैं। साइंस वाले यादवों की बुद्धि अपनी विनाश का इंतजाम कर रहे हैं। परमात्मा हम आत्माओं को ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करने की समझ दे रहे हैं। महाभारत की लड़ाई हो या विनाश की तैयारी, सब स्वर्ग का गेट खोलने के लिए है। पुरानी पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। धारणा भी करनी है तो सेवा भी करनी है। रॉयल घराने में आना है तो मेहनत चाहिए, अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो दास दासी बनेंगे। ऊंच मर्तबा चाहिए तो एक्यूरेट योग लगाकर विक्रम विनाश करने पड़ेंगे। इस विधि से समय रहते नहीं करते हैं तो सजा खाकर किए हुए पाप विनाश होते हैं। सजा खाने से ऊंच मर्तबा नहीं मिलता है। परमात्मा ड्रामा के कल्प के अंतिम वर्षों में आते हैं और ड्रामा का सत्य बताते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनके नाम पर जो लिख दिया है कि 24 अवतार लिए हैं वो सब झूठ हैं, दंत कथाएं हैं। परमात्मा तो हिंसा करना बंद करवाते हैं तो खुद परशुराम अवतार बन कुल्हाड़ी से क्षत्रियों को कैसे मार सकते हैं। अज्ञानता में तो असत्य कथाओं को सुनकर सत सत कहते हैं, लेकिन ड्रामा का सत्य जानने वाले परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब समझ के नेत्र से सब देखो, समझो और फिर युक्ति से सभी को समझाओ। जितना याद से विकर्मों के बोझ को खत्म करेंगे उतना हर बात हमें यथार्थ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। विश्व की हर आत्मा को पवित्र बनना ही पड़ेगा। विधि है आत्मा समझ परमात्मा को याद करने की। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी, नहीं तो कड़ी सजा खाकर निकालनी पड़ेगी। उसमें फिर परमात्मा की मदद नहीं मिलेगी। पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है तो समय रहते अपने सारे हिसाब किताब विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर क्लियर करने हैं। जब तक जीना है परमात्मा यही राय देते हैं कि ज्ञान अमृत पीते रहो, पढ़ाई पढ़ते धारण करते करते नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुरुषार्थ आधार है नई दुनिया में प्रवेशता का और मर्तबा प्राप्त करने का। जितना अच्छी रीति परमात्मा समझाते हैं उतना अच्छी रीति समझना है
औरों को भी ब्लाइंड फेथ से निकालने की सेवा ज़रूर करनी है, ताकि वे भी सत्य परमात्मा को एक्यूरेट जानकर उन्हें याद कर अपने पाप कर्म विनाश कर सकें। ओम शांति।